नमः। श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री राम हर्षदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव का कालक्षेप, वैष्णव की जीवन पद्धति, वैष्णव का हृदय, इन विषयों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव की दृष्टि, वैष्णव का तन, वैष्णव की इंद्रियां, वैष्णव का मन, इन विषयों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव की दृष्टि। वैष्णव की दृष्टि में यह स्थावर जंगम जगत विष्णुमय दिखाई देता है। घट घट में उसकी दृष्टि अपने व्यापक ब्रह्म का दर्शन करती है। वास्तविक में यही दृष्टि सत्य से ओतप्रोत है। जिस प्रकार कलश में मृत्तिका एवं पट में सूत्र सब ओर से व्याप्त है, उसी प्रकार जगत में ब्रह्म। यदि जगत और ब्रह्म को एक दूसरे का पर्यायी कह दें तो कोई अनर्थाभास होने की संभावना न होगी, ऐसा अपना निश्चय है। वैष्णवों की दृष्टि एकता का दर्शन करके समता से संयुक्त होती है, जिसमें मैं, तू और मेरे तेरे का सर्वथा अभाव हो जाता है। वैष्णवों की दृष्टि प्रियकर, सरस, सुखद और प्रेम से परिपूर्ण होती है, जिसमें आत्मीयता के भावों की भावना सदा सन्निहित रहती है। वैष्णवता से सुसज्जित वैष्णव करुणा कृपा से पूर्ण अपनी दयामयी दृष्टि से जहाँ जहाँ देखता है, वहाँ वहाँ कल्याण का वास स्थान बन जाता है। वैष्णव का तन। वैष्णव शरीर, वैष्णव वेश अर्थात ललाट में ऊर्ध्वपूर्ण तिलक, गले में तुलसी की कंठी, बाहु में भगवान के आयुधों को अवधार्य राजहंस की तरह शोभा से संपन्न होकर संसार से पूजित होता है। वैष्णव शरीर वैष्णव तेज से दैदीप्यमान चित्त को आकर्षित करने वाला कोमल, कमनीय एवं सुगंध से संयुक्त परम पवित्र होता है। वह जिसका स्पर्श कर लेता है, वह पावन बनकर प्रभु प्रेम का पुजारी व अधिकारी हो जाता है। वैष्णव का शरीर श्री गुरु, संत और हरि की सादर सेवा करने में निरत रहता है। उसे बिना कैंकर्य अपनी साफल्यता नहीं प्रतीत होती। उसमें प्रभु प्रेम का प्रकाश
यानी सात्विक भावों का उदय होता रहता है। वैष्णव का शरीर भजनीय प्रभु के भजन का परम सहायक होता है, क्योंकि बिना तन के भगवत भजन बन नहीं सकता, यह वेद का निर्णय है। वैष्णव का तन भगवान से आदरणीय होता है। प्रभु अपने जनों के आत्मा का आदर उनके देह सहित करते हैं। जैसे खस के सुगंध सेवी सज्जन उसकी जड़ को मिट्टी सहित स्वसमीप रखते हैं। कभी कभी यह स्पष्ट देखा गया है कि वैष्णव का स्थूल शरीर भी भगवान में संप्रवेश कर गया या प्राण प्रयाण समय में सबके देखते देखते अदर्शित हो गया। वैष्णव की इंद्रियां। वैष्णव की कर्मेंद्रियां भगवत कैंकर्य करने की स्वभाव वाली बन जाती हैं। ज्ञानेंद्रियां भी भव रस के आहार का परित्याग कर भगवत रस की रसिकिनी हो जाती हैं। वैष्णव की ज्ञानेंद्रियां इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि वे बाह्य विषय सापेक्ष नहीं रहती। वे अंतर्मुखी होकर अपने अपने विषय को दिव्यता के साथ दिव्य शब्दादि विषयों का सेवन कराती हैं। वैष्णव की इंद्रियां ईश्वराभिमुख्यता को ग्रहण कर आत्मा के उत्कर्ष का संपादन किया करती हैं। वैष्णव की इंद्रियों को भव रस उतना ही अरुचिकर लगता है जितना कि मनुष्य को उल्टी किया हुआ अन्न। वैष्णव के इंद्रियों के देवता, जिनके हृदय में विषय भोग की अत्यंतासक्ति होती है, वैष्णव की इंद्रियों को भव विषय वाहिनी बनाने में असमर्थ ही रहते हैं। वैष्णव का मन। वैष्णव का मन अचंचल और आत्मा का मित्र होता है। वैष्णव का मन मनमोहन भगवान से अत्यंत मोहित रहता है। वैष्णव का मन परमार्थ सेवन करते करते परमार्थ रूप ही हो जाता है। वैष्णव का मन इंद्रियों को वैष्णवीय आहार के सुखद स्वाद का अनुभव कराकर उनके विषय प्रावण्य को प्रनष्ट कर देता है। वैष्णव का मन भगवद अर्पित होता है, अस्तु वह भगवान के संकेत से ही मनन करता है। इंद्रियों को ऋषिकेश के रुच्यानुकूल कार्यों के करने की प्रेरणा देता है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।